काउंटर पर पेमेंट प्रोसेसिंग में महारत हासिल करने के लिए इस ट्रेनिंग में खुशामदीद। आज हम वो तमाम ज़रूरी बातें सीखेंगे जो एक पुरएतमाद और कामयाब टेलर बनने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। हमने इस पूरे प्रोसेस को 5 आसान हिस्सों में बांटा है ताकि हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक बुनियादी उसूल, हर ट्रांजैक्शन दुरुस्त, महफूज और खुश अखलाकी से होनी चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यही वो चीज़ है जो एक प्रोफेशनल टेलर की असल पहचान है। तो हमारा पहला सेक्शन कस्टमर से राब्ता। ये वो लम्हा है जब ट्रांजैक्शन का आगाज़ होता है और आपके पहले चंद सेकंड ही पूरी बातचीत की बुनियाद रखते हैं। तो इसमें 3 अहम स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मुस्कुराकर कस्टमर को खुशामदीद कहें और उनकी बात सुनें। फिर शनाख्ती कार्ड तलब करें और आखिर में उसकी तस्दीक करें। याद रखें, आपका रवैया कस्टमर के पूरे तजुर्बे को अच्छा या बुरा बना सकता है। अच्छा, अब शिनाख्त की तस्दीक का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, आपने सरकारी शिनाख्ती कार्ड को हमारे सिस्टम के रिकॉर्ड से मिलाना है। और हाँ, एक बहुत अहम बात, ये सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए नहीं है। भले ही आप किसी को रोज़ देखते हों, सिक्योरिटी के लिए शिनाख्ती कार्ड मांगना ज़रूरी है। ये बैंक और कस्टमर दोनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ठीक है, कस्टमर की वेरिफिकेशन हो गई। अब बारी है सिस्टम में अकाउंट को चेक करने की। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि ट्रांजैक्शन हो भी सकती है या नहीं। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ये 4 चीज़ें सिस्टम में देखना लाजमी है। क्या अकाउंट में पैसे काफ़ी हैं? कहीं अकाउंट पर कोई पाबंदी तो नहीं? ओवरड्राफ्ट या कोई पुराना कर्ज तो वाजिबुल अदा नहीं? इनमें से कोई भी मसला हो तो ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाएगी। अच्छा, अगर कस्टमर आपको चेक देता है तो तब आपको क्या करना है? चेक को बहुत एहतियात से देखना पड़ता है क्योंकि एक ज़रा सी गलती भी बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। तो ये रहीं वो 6 चीज़ें जो आपने चेक पर लाजमी देखनी है। वसूल करने वाले का नाम, तारीख, हिंदसों और लफ्ज़ों में लिखी रकम, क्या दोनों एक जैसी हैं? दस्तखत हमारे रिकॉर्ड से मिल रहा है? ये सारे स्टेप्स फ्रॉड रोकने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। चले, अब बात करते हैं एक और अहम जिम्मेदारी की, और वो है कंप्लायंस और रिस्क असेसमेंट। ये सिर्फ कुछ उसूलों पर अमल करना नहीं है, बल्कि ये आपका किरदार है हमारे पूरे मालियाती निज़ाम को महफूज रखने में। CDD या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है। इसका असल मकसद ये समझना है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है और क्या ये सब कुछ कस्टमर के नॉर्मल रवैये से मेल खाता है। आप लोग यानी टेलर्स दिफा की पहली लाइन है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको खास नज़र रखनी है, जैसे अचानक बहुत बड़ी नकद रकम का आना, एक ही तरह के ट्रांजैक्शंस का बार बार होना, या कोई ऐसी हरकत जो कस्टमर की प्रोफाइल से बिल्कुल अलग हो। और ख़ास तौर पर अगर कोई कहे कि ट्रांजैक्शन को छोटे हिस्सों में तोड़ दें, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये नंबर $10,000, इसे याद रखें। कानून के मुताबिक इस रकम से ज़्यादा की कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो तो उसके लिए करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी CTR फाइल करना लाजमी है। इसमें कोई छूट नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी मशकूक सूरत हाल में आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ज़रा भी शक हो या ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा रिस्क वाली लगे, तो उसे आगे बढ़ाने से पहले अपने सुपरवाइज़र से बात करें, हमेशा। चलें जी, अब आते हैं असल काम पर, यानी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने पर। यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी सबसे ज़्यादा काउंट करती है। कैश हैंडलिंग का एक सुनहरी उसूल है, 3 बार गिनती। पहली बार जब आप दराज से पैसे निकालें, दूसरी बार कैलकुलेटर पर हर नोट को अलग अलग गिनें, और तीसरी और आखिरी बार कस्टमर को पैसे देते वक्त उनके सामने गिनें। ये छोटा सा अमल आपको बड़ी बड़ी गलतियों से बचा सकता है। यहाँ 2 बहुत अहम बातें हैं कैश दराज के हवाले से। पहली बात, जो भी पैसा आप कस्टमर से लें उसे दराज में रखने से पहले हमेशा गिनकर तस्दीक करें। और दूसरी बात, जो इससे भी ज़्यादा अहम है, जब तक ट्रांजैक्शन पूरी ना हो जाए कस्टमर के पैसों को अपने दराज के पैसों से मिक्स मत करें। इससे हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं होती। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन हो गई। अब बातचीत को ख़त्म कैसे करना है? आखिरी चंद इक़दामात न सिर्फ कस्टमर को एक अच्छा तजुर्बा देते हैं, बल्कि हर चीज़ का एक पक्का रिकॉर्ड भी बनाते हैं, जिसे हम ऑडिट ट्रेल कहते हैं। तो ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। कस्टमर को रसीद दें,
ان سے زبانی طور پر پوچھ کر کنفرم کریں کہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہو گئی ہے۔ سسٹم میں ہر چیز کو لاگ کریں اور اگر کوئی رپورٹ جیسے CTR بننی ہے تو اسے تیار کریں۔ ایک اچھی فنشنگ ہمیشہ ایک اچھا تاثر چھوڑتی ہے۔ اور یہ آڈٹ ٹریل اتنی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بینک کو محفوظ رکھتی ہے، قانون کی تعمیل میں مدد کرتی ہے اور دن کے آخر میں جب آپ حساب ملاتے ہیں تو آپ کا کام آسان کرتی ہے۔ اس لیے ریکارڈ کیپنگ کو کبھی ہلکا مت لیں۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے۔ ہر وہ سٹیپ جو ہم نے سیکھا، اس کا مقصد ایک ہی ہے، ایک ایسی ٹرانزیکشن جو درست ہو، محفوظ ہو اور خوش اخلاقی سے کی جائے۔ یہی تو ایک پروفیشنل ٹیلر کی اصل نشانی ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے کہ یہ ٹرانزیکشن صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ کسی کی مالی کہانی کا ایک حصہ ہیں۔ جب آپ اس سوچ کے ساتھ کام کریں گے تو آپ صرف ایک ٹیلر نہیں رہیں گے، بلکہ ایک بہترین ٹیلر بن جائیں گے۔